स्वामी जी, लगातार कीबोर्ड पर टाइपिंग करना, माउस चलाते रहना, अब इसकी वजह से कलाई की नसों पर दबाव ज्यादा पड़ता है। हाथों और उंगलियों में दर्द, सुन्नपन या झुनझुनी की शिकायत, ये सारी चीजें होती हैं कई बार लोगों को। तो स्वामी जी, कार्पल टनल सिंड्रोम से बचने के लिए कौन से अभ्यास किए जाएं? हालांकि नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, कई सारे नाम आज मीनाक्षी ने भी बताए और मैंने भी एक एक स्टडी में करके पाए। सबका मतलब समझाएंगे, लेकिन पहले कार्पल टनल सिंड्रोम की बात। कलाई में स्वामी जी। तो कलाई से अब एक तो यह है पूरा स्ट्रक्चर का बैलेंस के लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन तो कराएंगे। यहाँ से शुरुआत कर दिए। बोले इसकी तो कलाई खुल गई, तो कलाई वैसे खुल जाए, पोल खुल जाए, वो तो अलग है। ये कलाई अपनी खुली रहनी चाहिए। ये ऐसे, ये यूं, यूं, ऐसे करना। ये कभी भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, ऐसे। अब यहाँ इधर माता बैठी, इसको तो गांठ हो गई थी इतनी मोटी सी, उस पर श्रृंगी लगाई और फिर एक एक अंदर जाम हो गया था, एक एक जोड़। अब ठीक हो गई, तो पंजाब से माता आई थी, क्या नाम है? हाँ, सुखविंदर। हाँ। तो ये इसलिए हम बता रहे हैं कि एक एक आज जॉइंट को खोलेंगे ऐसे, फिर ये कोहनी के लिए, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो देखो, आपने कलाई का बोला था, कलाई, कोहनी, कंधा। कंधा भी जाम हो जाता है, टेनिस एल्बो भी हो जाता है, और ये कलाई, कोहनी, कंधा, तीन ककार ठीक हो गए। ऐसे एक एक अभ्यास को 10-20 बार, 50 बार, 100 बार तक करवा देते हैं। ऐसे ये तो बहुत इजी है, सब कर सकते हैं। किसी किसी की कलाई जाम होने के साथ साथ एक यहाँ पर ऐसा हड्डी सी निकल आती ऊपर, या वो भी गोधन अर्क के सेवन से। फिर जब हम भुजंगासन भी कराते हैं तो ऐसे नहीं कर पाते वो, ये ऐसे नहीं। अब क्योंकि स्वामी जी आपने एक कलाई की हड्डी का जिक्र किया है, वजन ही नहीं लेता हाथ, तो इससे जुड़ी एक बात जरा बता दीजिए। बहुत सारे वायरल वीडियोस मेरी निगाह से भी गुजरे कि वो कलाई की हड्डी को बस यूं ही किसी ने पकड़ा और धीरे धीरे उसको दबाते दबाते वो कलाई से गायब हो गई। ये वाकई ऐसा होता है या कुछ फ्रॉड चल रहा है? ये ऐसा देखो, ये कुछ लोग तो ना ऐसा पूरा एआई का इस्तेमाल करके लोगों का पागल बनाते हैं। कोई गांठ निकाल रहा है, कोई छू मंतर कर रहा है, ये कोई झाड़ फूक कर रहा है। आजकल इस एआई ने तो पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। तो ऐसे फ्रॉड से बचे। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ही योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, किसी भी चिकित्सा पद्धति को हमें देखना चाहिए। तो कलाई से हम आगे बढ़ गए और पूरे बॉडी के अलाइनमेंट के लिए, क्योंकि हम निरंतरता में अभ्यास भी करते हैं ना, तो अगला विषय आप ले लो। तो कलाई, कोहनी और कंधे को तो अच्छा बनाने का उपाय हमने बता दिया है। गोधन अर्क, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निकुंड, सहजने का रस, 10 मूल क्वाथ या पिंडक क्वाथ साथ में पी ले, फिर तो बात ही बन जाती। स्वामी जी, आपकी जो सबसे अच्छी बात है ना कि आपने अपने कपड़े में, अपने लिबास में जेब नहीं रखी है, ये बहुत अच्छा किया है। वरना फ़ोन आपके साथ भी हर वक्त चिपका रहता और फिर बीच बीच में आप भी निकाल लेते, लाओ यार ज़रा सा चेक कर लें कि क्या चल रहा है ज़रा दुनिया में। आपने एक समय अंतराल तय कर रखा है कि भाई इतने वक्त के बाद देख लेंगे, किसी से पूछ लेंगे। लेकिन स्वामी जी, हर किसी की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है और बिल्कुल चिपका पड़ा है। अब इसकी वजह से लगातार लोग सिर झुका करके उसकी तरफ देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं। इससे गर्दन का जो नेचुरल कर्व है, जो नेचुरल कुदरत ने कर्व बनाया है, वो बिगड़ रहा है। इसे कंप्यूटर हंच कहा जाता है। इस गलत पोस्चर को ठीक करने के लिए कुछ आसन जरा बता दें, और ऐसे अगर कुछ आसन है जो ऑफिस में बैठे बैठे लोग कर लें, काम करते करते कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे ये जो कंप्यूटर हंच हो रहा है ये ना हो।
कंप्यूटर हंच के लिए चलो स्पाइन का पूरा अलाइनमेंट भी हो जाएगा। एक तो लेट करके ऐसे कर ले, ये तो घर में कर लेना सुबह सुबह। ये एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पैर, मरकटासन के 3 अभ्यास है। एक तो ये अभ्यास ऐसे यो ऐसे एक, स्वामी जी ये कंप्यूटर 2 हंच को हिंदी में क्या कहेंगे? और ये 3। कंप्यूटर हंच हम को होता तो कुबड़ कह सकती थी, अब हंच है तो क्या अब कहेंगे, कोई- मैं खुद सोच रही हूँ। कहीं के अंग्रेजी ज्यादा आसानी कर देती स्वामी जी। अब इसको जो है घुसपैठ हो गया ना आजकल, बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का बड़ा जिक्र हो रहा है। तो हमारी भाषाओं में, हमारी संस्कृति में, हमारे सभ्यता में, हमारे जीवन में, हमारी शिक्षा स्वामी जी। चिकित्सा पद्धति में, हमारे आचार विचार में चारों तरफ घुसपैठ हो रखी है ना। चलिए कुबड़ तो मैंने सही पकड़ लिया, तो अब ये कंप्यूटर गर्दन- की कोई हिंदी मैं नहीं जानती, और इस कंप्यूटर हंच तो कंप्यूटर से पैदा होने वाली कुबड़ ही कह लेते हैं। तो ऐसे ये यूं गर्दन को दाएं बाएं यूं घुमाया और उसको यूं यूं ऐसे वैसे ऐसे, तो दाएं बाएं यूं और यूं, ऐसे और ऐसे। तो ये यूं देखा, सामने देखते हुए यूं और यूं किया, फिर ऐसे साइड में यूं किया, फिर गोल गोल घुमाया, और इसके अलावा जो है ऐसे बैठे बैठे ही ऐसे कर लिया। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे तो ऑफिस में बैठे हुए भी ऐसे। देखने में लेकिन स्वामी जी कई बार ये सूक्ष्म व्यायाम बड़े छोटे छोटे से लगते हैं, पर जब करने लगो तब समझ में आता है कि गर्दन की एक एक नस नाड़ी जैसे एक्टिव हो रही है। अभी जब करके देखा तब ज्यादा महसूस होता है हमें। और गर्दन आप जब मोड़ते हैं तो आपको समझ में आता है कितनी स्टिफनेस आ गई है। तो और उसको थोड़ी देर एक लेवल पर उस स्थिति में बने रहना। तो ये ऐसे इतना अभ्यास तो ऐसे ही कर ले। बाकी जो है ये गर्दन के लिए ये पहले उंगली के पीछे से अंगूठे के भी यहाँ इधर सामने से ये और ये पॉइंट दबाने से, जैसे बच्चे को प्रेशर कर रहे हैं दाहिने ओर। और फिर तो इसमें हम ग्रीवा बस्ती जो बता रहे थे, फिर कायोप्रैक्टिक हमारे जो अजीत राणा जी आदि जो कर रहे थे, ये सब बहुत ज़बरदस्त है।